Hello student, now I will start this chapter with exercise 1.2. Now the first question is write down a pair of integer whose sum is minus 7 and the second one is differences is minus 0 and the sum is 0. Write down a pair of integers. First question मैं ले रही हूँ तो इसमें मैं क्या करना है? Let's take a pair of integers. ठीक है, तो हमें क्या करना है इसमें क्वेश्चन आपका है सम इज माइनस, मतलब आपको दो इंटीजर इस तरह से प्लस करने हैं कि उनका जो आंसर हो वो -7 आ जाए। तो हमें इंटीजर एक हम क्या करते हैं, एक माइनस का 8, एक ये नंबर और प्लस का 1, ये दोनों नंबर मैं लेती हूँ। तो हमने क्या इस तरह से सॉल्व करेंगे तब आंसर इसका क्या आ जाएगा, -7 -8 +1। इन दोनों को अगर हम प्लस कर रहे हैं तो क्या आ रहा है दोनों का आंसर, -7। -7 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर बिगर डिजिट में आपका है नेगेटिव साइन है, इसलिए जिसमें बिगर डिजिट, जिसमें जो बिगर डिजिट होता है उसमें जो भी साइन होता है चाहे फिर वो प्लस हो चाहे माइनस हो, उसी को हम आंसर में यहाँ पर इंक्लूड करते हैं। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज डिफरेंस है, आपको एक ऐसा पेयर बताना है इंटीजर का जिसका डिफरेंस आपका -10 हो। तो इसमें एक तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इसी तरह से लिखेंगे हम, लेट्स टेक पेयर ऑफ इंटीजर। इसी तरह से आपका सेकेंड क्वेश्चन है डिफरेंस इज -10। तो आपको एक ऐसा पेयर लेना है इंटीजर का जिसका डिफरेंस आपका -10 आए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मैंने ले लिया -2 -12 और दूसरा क्या ले लिया -2। अब मैंने इन दोनों का डिफरेंस बताना है तो हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व, -12 माइनस और इस वाले इंटीजर को आपको ब्रैकेट में रखना है। तो ये हो गया। अब इसको फिर आप सॉल्व करके दिखाओगे तो क्या होगा, -12 माइनस माइनस अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वहाँ पे आंसर आपका होता है +2। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका -10, इस तरह से। तो ये दो क्वेश्चन अभी सॉल्व हो गए। अब आपको एक तीसरा ऐसा पेयर ऑफ इंटीजर बताना है जिनका सम आपका 0 है। तो 0 के केस में आप इंटीजर कैसे बताएंगे, एक आपका प्लस के फॉर्म में होगा और दूसरा आपका माइनस इंटीजर होना चाहिए, तभी वो आपका 0 में आएगा आंसर उसका। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, ये रहा आपका यहाँ पे। तो आपको एक ऐसा सम बताना है जिस ऐसा नंबर आप या ऐसे इंटीजर्स आपको बताने जिनका सम क्या हो 0। तो मैंने एक प्लस का 5 ले लिया और दूसरा क्या ले लिया, माइनस का 5। अब मैं इन दोनों को आपको प्लस करके बताऊँ तो एक आपका हो गया यहाँ पे 5 और प्लस और ये माइनस का 5। तो आपका क्या हो गया, 5 प्लस माइनस माइनस, तो 5 - 5 क्या आंसर आएगा वहाँ पे, 0। तो ये 3 क्वेश्चन है जिसमें आपको ये सारी कन्फ्यूजन यहाँ पे मैं आपकी दूर करूँगी। एक्सरसाइज 1.2 में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, राइट ए पेयर ऑफ निगेटिव इंटीजर हुज डिफरेंस गिव्स 8। यानी कि आपको एक ऐसे निगेटिव इंटीजर्स के पेयर बताना है जिसका डिफरेंस आपको, अगर आप उन दोनों को माइनस करो तो उसका आंसर आपका 8 आना चाहिए। तो इसमें एक निगेटिव इंटीजर मैंने लिया हुआ है -2 और दूसरा निगेटिव इंटीजर मैं लूँगी 10। क्या बोला है, कंडीशन आपकी ये दी हुई है कि पेयर ऑफ निगेटिव इंटीजर, ये कंडीशन है इसकी। तो इनका डिफरेंस अब आप कैसे बताएंगे, एक तो ये हो गया -2 माइनस, अब डिफरेंस पूछे इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लगाया, और हमारे दो निगेटिव इंटीजर इसलिए एक मैंने -2 लिया है और दूसरा लिया -10। इस तरह से मैंने कर दिया। अब इसका सेकेंड स्टेप है -2 माइनस माइनस आपका यहाँ पे होता है +10। तो जब आप इन दोनों को प्लस माइनस माइनस होता है, तो आप इन दोनों को जब आपने माइनस किया तो आपका आंसर आया यहाँ पर 8। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ए नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर। आपको दो ऐसे, मतलब एक आपको नेगेटिव इंटीजर लेना है, दूसरा आपको लेना है पॉजिटिव इंटीजर जिसका सम आपका हो -5। तो एक मैंने ले लिया नेगेटिव इंटीजर, मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया है -7 और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर मैंने लिया है यहाँ पे 2 प्लस का। अब इन दोनों का सम बताना है तो मैंने यहाँ पे किया -2 -7 और प्लस सम बोला है इसलिए यहाँ पे प्लस लगाया मैंने।
और यहाँ पे सेकेंड वन है आपका प्लस का 2। तो इस तरह से ये हुआ -7 + 2, योर आंसर विल बी -5। Now the third question is write a negative integer and positive integer whose difference is -3। तो एक आपको एक लेना है नेगेटिव इंटीजर, दूसरा आपको लेना है पॉजिटिव इंटीजर। अब इन दोनों का डिफरेंस आपका -3 आना चाहिए। तो एक मैंने नेगेटिव इंटीजर आपका लिया -2 और दूसरा मैंने पॉजिटिव इंटीजर लिया यहाँ पर 1। तो अब इन दोनों का डिफरेंस कैसे आप निकालेंगे? -2 कर दिया मैंने, डिफरेंस बोला इसलिए यहाँ पे मैंने माइनस लगाया और यहाँ पे हो गया आपका पॉजिटिव इंटीजर, केवल यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। इस तरह से जब आप इसको ओपन करेंगे -2 -1 और माइनस माइनस होता है आपका प्लस, तो यहाँ आंसर आपका क्या आएगा? -3। नाउ द एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज 1.2 में आप आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। इन अ क्विज टीम ए स्कोर्ड -4, 10, 0 एंड टीम बी स्कोर्ड 10, 0 एंड -40 इन 3 सक्सेसिव राउंड। तो विच टीम स्कोर मोर, यानी कि टीम ए है एक और दूसरी आपकी है टीम बी, जिन्होंने स्कोर ये वाले नंबर्स किए हुए हैं 3 सक्सेसिव राउंड में। कौन सी टीम ने ज़्यादा स्कोर किया? तो कैसे पता चलेगा? हम क्या करेंगे, टीम ए के स्कोर को प्लस करेंगे, टीम बी के स्कोर को प्लस करेंगे, उसके बाद दोनों को कंपेयर करेंगे, देखेंगे दोनों में से किसका डिजिट या जिस जो भी है उसकी वैल्यू किसकी ज़्यादा आ रही है, या वैल्यू सेम भी हो सकती है। तो इसी तरह से सबसे पहले टोटल स्कोर ऑफ टीम ए। तो टोटल स्कोर जब हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, तीनों को हम प्लस करेंगे। तो -40 +10 एंड +0, तो कितना आया आंसर? -40 एंड +10। 0 की कोई वैल्यू नहीं है आपकी, तो ये दोनों मैंने लिख लिया। नाउ द आंसर इज 30। प्लस माइनस होता है माइनस, तो 40 और 10 को आप माइनस करेंगे तब जाके उसका आंसर आएगा -3। नाउ द टोटल स्कोर ऑफ टीम बी। टीम बी, अब टीम बी की जो वैल्यूज़ हैं या जो भी उसने नंबर स्कोर किए उसको हम देखते हैं, प्लस करते हैं। तो प्लस का 10 प्लस का 0 और एक तीसरी वैल्यू को प्लस किया आपने, उसको ब्रैकेट के अंदर रखेंगे पहले इंटीजर, बाद में उसको आप नेगेटिव इंटीजर को बाद में ओपन करेंगे। 10 + 0 -40, तब कितना आया? 10 -40, आंसर इज -30। तो किसने ज़्यादा स्कोर किया? किसी ने भी नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम आ रही, इसकी भी -30 है और इसकी भी -30। तो द बोथ टीम स्कोर सेम नंबर। ठीक है, यस। वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर, यानी कि आप इंटीजर को, इससे आपको क्या पता लग रहा है कि आप चाहे कोई भी इंटीजर आपको किसी भी ऑर्डर में उसको आप ऐड कर सकते हैं। या मैं देखिए इसमें क्या है, -40 आपका आया है पहले और प्लस का 10 या 0 बाद में, और इसमें -40 आपका बाद में आया, लेकिन जब आप दोनों वैल्यूज़ को आप प्लस करें, प्लस के फॉर्म में दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, तो इसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर। एक्सरसाइज 1.2 में आपको अभी पहले बता चुकी हूँ। अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट हो रहा है या आपको कोई क्वेश्चन आपको मेरे से पूछना है 1.2 में, तो आप उसको कमेंट में डाल के मेरे से पूछ भी सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3, जिसमें मैं सारे क्वेश्चन नंबर 1 के नहीं दे रही हूँ, जो क्योंकि कुछ क्वेश्चन उसमें वापस रिपीट हो रखे हैं, तो मैं कुछ ही क्वेश्चन को लूँगी। 5 क्वेश्चन है आपके सामने। 3 × -1, तो यानी कि 3 आपका प्लस फॉर्म में है, ये है आपका माइनस, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका? -3। सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में आपका है -21 × -30। तो आप देखिए इसमें माइनस माइनस आपका हो जाएगा क्या चीज़? प्लस हो जाता है। तो आपका आंसर क्या आएगा? 21 -21 को आप क्या करेंगे इस तरह से, 3 ज़ीरो को, ज़ीरो की वैल्यू क्या करते हैं हम? ज़ीरो की वैल्यू पहले रख देते हैं। अब 3 को आप 1 से मल्टीप्लाइड करिए, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6 और माइनस माइनस आपका प्लस, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका? 630। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज -15 × 0 एंड
18। तो इसमें एक प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है, अगर आप किसी भी मान लीजिए एक वैल्यू आपकी ये प्रॉपर्टी होती है a मल्टीप्लाइड बाई 0, तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 आती। तो आप किसी भी डिजिट को अगर 0 से मल्टीप्लाइड करते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा डिजिट हो, तो वो उसका आंसर लास्ट में 0 ही आता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज -18 मल्टीप्लाइड बाई -5 एंड माइनस का 4। तो पहले मैं ये दोनों डिजिट ले लेती हूँ। क्या करते हैं, माइनस माइनस होता है का प्लस, तो ये आपका आ गया 20, क्योंकि 4 5 ज़ा 20 मल्टीप्लाइड बाई आपका माइनस का 18 बचा। तो यहाँ पे कितना आएगा, जीरो के जीरो में सामने रख दे रही हूँ, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2 और एक +1 का हो जाएगा आपका 3, और माइनस आपके सामने यहाँ पे रख देंगे, क्योंकि एक वैल्यू आपकी माइनस फॉर्म में है और दूसरी आपकी प्लस फॉर्म में, तो प्लस माइनस आपका होता है माइनस। ठीक, सेम इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका -30 मल्टीप्लाइड बाई -6 मल्टीप्लाइड बाई -2 मल्टीप्लाइड बाई -1। देखिए, एक में ये सिंगल डिजिट था, जिसमें आप 1 से किसी भी डिजिट को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू आपकी सेम ही आती है। ठीक, इसी तरह से सेकंड में मैंने लिया माइनस माइनस का फॉर्म था, वो आपका प्लस के फॉर्म में है। तीसरा मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई, अगर 0 से आप किसी भी डिजिट को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू आपकी हमेशा 0 ही रहती है। थर्ड क्वेश्चन में मैंने आपको 3 डिजिट आपके वो मल्टीप्लाइड करके बताया जो इंटीजर फॉर्म में थे। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपके 4 डिजिट एक साथ आ रहे हैं। तो क्या करेंगे, हम पहले इन दोनों को कर देते हैं, इजी वे में देखते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाइड किया, इन दोनों को मल्टीप्लाइड किया, फिर उसका जो आंसर आए दोनों को आपस में मल्टीप्लाइड करके आप आंसर निकाल सकते हैं। माइनस माइनस आपका होता है प्लस, 6 3 ज़ा होता है आपका 18 एंड मल्टीप्लाइड बाय माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2, 18 2 ज़ा 36। योर आंसर विल बी हेयर। एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, वेरीफाई द फॉलोइंग, यानी कि आपको LHS साइड, जो ये वाली साइड है, एंड RHS साइड, राइट हैंड साइड, दोनों साइड की वैल्यूज़ को आपको एक साथ कंपेयर करना होता है, या दोनों सेम आ रही है या दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, दोनों चीज़ें देखनी होती है इसमें। तो वेरीफाई आप कैसे करोगे, पहले आप LHS साइड को सॉल्व करेंगे, देन आफ्टर आप राइट हैंड साइड यानी कि RHS साइड को आपको सॉल्व करना है। अब LHS साइड पहले हम देखते हैं, 18 मल्टीप्लाइड 7 प्लस -3, पहले ये वाला साइड आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ मैं। मल्टीप्लाइड 7 प्लस प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस, तो 18 7 माइनस 3 होगा आपका 4, 4 8 ज़ा 32 का 2 यहाँ पे 3 ऊपर कैरी होगा, 4 1 ज़ा 4 और एक 3 आपका हो जाएगा यहाँ पे 72। तो ये वाली साइड मैंने जब आपको सॉल्व करके दिखाई तो इसकी वैल्यू क्या आई आपकी 72। अब मैं ये वाला साइड आपको राइट हैंड साइड सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो इसमें राइट हैंड साइड में आप क्या देखेंगे, राइट हैंड साइड में 18 मल्टीप्लाइड 7, इसकी क्या होता है, 18 7 ज़ा होता है आपका 126 प्लस 18 मल्टीप्लाइड -3, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 54। अब प्लस माइनस माइनस 126 माइनस का 54, जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे या माइनस करते हैं तो इसका आंसर आई थिंक 72 ही आएगा। तो इसमें क्या हुआ फिर आपका, LHS साइड इक्वल टू RHS साइड। क्वेश्चन नंबर 2 का जो बी पार्ट है वो भी आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। LHS इक्वल टू RHS, तो पहले आप LHS को देखेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को देखेंगे, किस तरह से करते हैं इसको। -21 मल्टीप्लाइड, अभी हमें ये वाली वैल्यू ना ब्रैकेट के अंदर ही रखनी है जब तक ये लास्ट इक्वेशन ही निकल के नहीं आती। -4 प्लस माइनस माइनस का 6 -21 मल्टीप्लाइड माइनस माइनस आपका प्लस, तो ये हो गया माइनस का 10। अब होती जब हम माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वैल्यू आपके प्लस में चली जाती है और हमें उसको लिखना भी नहीं होता, यानी कि वो आपका प्लस फॉर्म में चला जाता है। तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी 210। अब मैं आपको राइट हैंड साइड सॉल्व करके दिखा रही हूँ। अभी इन दोनों वैल्यू को देखना है, -21 मल्टीप्लाइड -4 प्लस
-21 एंड माइनस मल्टीप्लाइड -6। तो जब आपने इन दोनों को सॉल्व किया तो कितना आंसर है, माइनस माइनस आपका प्लस, यानी कि 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 प्लस माइनस माइनस प्लस। अब 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो 126 एंड 84 प्लस हम इन दोनों को करते हैं तो क्या आंसर आएगा आपका, 6 + 4 0, 8 + 2 10 और 1 ऊपर आपने यहाँ का कैरी किया हुआ तो यहाँ पे 1 आया। अब 11 का 1 यहाँ पे, एक यहाँ और दूसरा यहाँ ऊपर कैरी हो गया, यहाँ पे क्या है आंसर 2, 210। तो यानी कि LHS साइड भी आपकी वैल्यू 210 आ रही है और RHS साइड भी आपकी वैल्यू 210 आया। तो ये प्रूफ होता है कि LHS = RHS। तो अभी आपको मैंने एक्सरसाइज 1.2 और 1.3 सॉल्व करके दिखाई। अगर आपको इन एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस आपको और भी क्वेरी आपको पूछनी है तो आप कमेंट में इसको कमेंट करके मुझे आप बता सकते हैं। जो आज की वीडियो थी ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 और 1.3 से रिलेटेड थी। इसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने स्किप भी किए हैं, तो अगर आपको वो क्वेश्चंस आपको पूछने हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अंत में बेल आइकन भी दबाएं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम फिर से, तब तक के लिए थैंक यू।